मेरा श्री, जैन धर्म इतना वैज्ञानिक धर्म होने के बाद भी हमारी एक व्यापक पहचान जैन धर्म की नहीं बन पाई, उसका क्या कारण है? देखिए, जैन धर्म की व्यापक पहचान न बन पाने के पीछे हम जैनी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म को अपने मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित कर रखा। हमने जैन धर्म के मूलभूत स्वरूप को ठीक तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुत नहीं किया। जैन धर्म को हमने दो रूपों में प्रस्तुत किया। एक तो जैन धर्म बड़ा कठोर है, और दूसरी गलती हमसे हुई कि जैनियों को हमने एक केवल पूंजीपति समाज के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि ये दोनों बातें निराधार है। न तो जैन धर्म कठोर है और न ही जैनी पूंजीपति या सामंतवादी मनोवृत्ति के धनी। यदि हमने जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को लोगों तक पहुंचाया होता, जैन धर्म में जो उदात्त जीवन मूल्यों की बात कही गई है वो जन जन तक पहुंचाया गया होता, तो लोगों का दृष्टिकोण जैन धर्म के प्रति बिल्कुल अलग होता। हकीकत में जैन धर्म बड़ा सरलतम धर्म है, जो इतना फ्लेक्सिबल है कि हर प्राणी को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार धर्म के पालन की आजादी देता है। जैन धर्म में तो उसे भी धर्मी कहा गया जो केवल एक दिन की हिंसा का त्याग किया। जैन धर्म में तो उसकी भी सराहना की जिसने केवल कौवे के मांस का त्याग किया। लेकिन हमने बहुत सारी चीजों को मैंडेटरी बना दी। जैन धर्म का पालन करना है तो ये तो करना ही होगा, ये तो करना ही होगा, ये तो करना ही होगा। अरे ये तो ऊपर की कक्षाओं की बात है। जैन धर्म को पालन करना है तो सबसे पहले तुम्हें जैनत्व के प्रति श्रद्धावान होना होगा। पहला काम श्रद्धान है, और श्रद्धा के अनुसार जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा रखो। जैन धर्म ही संसार का इकलौता धर्म है जिस धर्म की सबसे बड़ी आराधना में क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा की जाती है। आप दशलक्षण पर्व मनाते हैं, उसे महापर्व कहते हैं। उस दशलक्षण पर्व के 10 दिनों में किसकी पूजा करते हैं? किसी तीर्थंकर की पूजा नहीं, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं। हम क्षमा की पूजा करते हैं, हम मृदुता की पूजा करते हैं, हम सरलता की पूजा करते हैं, हम शुचिता की पूजा करते हैं, हम सत्य की पूजा करते हैं, हम संयम की पूजा करते हैं, हम तप त्याग की पूजा करते हैं, हम निष्प्रहता की पूजा करते हैं, और हम ब्रह्मचर्य की पूजा करते हैं। ये मूल्य केवल जैन धर्म में। हम उसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जाने जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कहता है सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की बात जैन धर्म सिखाता है। गुण वालों को कद्र करने की बात जैन धर्म सिखाता है। दीन दुखियों की सेवा करने की बात जैन धर्म सिखाता है। और जिनकी वृत्ति अपने विरुद्ध है उनके प्रति माध्यस्थ रहने का पाठ जैन धर्म पढ़ाता है। हम वो तत्व पढ़ा है, और जहां तक जैन समाज संपन्न है इसमें कोई संशय की बात नहीं। लेकिन जैनों की संपन्नता उनके संस्कारों के कारण है, क्योंकि जैन केवल पैसा कमाना नहीं जानते, जैन पैसा खर्च करना भी जानते। पैसा कमाना मात्र पर्याप्त नहीं, पैसा खर्च करने की कला भी आनी चाहिए। मेरे संपर्क में एक जैन जगत के बड़े विद्वान थे, डॉक्टर रतन चंद जैन, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे संस्कृत के। उन्होंने एक प्रसंग मुझे एक बार सुनाया, आज के संदर्भ में वो कहना चाहूंगा। उनसे उनके एक मित्र ने कहा कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे आ जाता, तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे आ जाता? तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो, आप भी प्रोफेसर, मैं भी प्रोफेसर हूँ, जितनी तनख्वाह आपको मिलती है उतनी तनख्वाह हमें मिलती है। आप तो ट्यूशन भी करते हो और इधर उधर भी कर लेते हो, आप सुविधा शुल्क भी लेते हो, पर आपको पता है मैं एक पैसा कहीं इधर उधर से नहीं लेता, मैं केवल तनख्वाह पर निर्भर। बोले हाँ, बोले यही तो मुझे आश्चर्य लगता है कि फिर भी तुम लोगों के पास पैसा इतना क्यों आता? बोले सुनो, तुम केवल पैसा कमाना जानते हो और हम पैसा खर्च करना भी जानते हैं। हमारा पैसा व्यसन बुराइयों में नहीं जाता, हमारा पैसा जाता है तो परमार्थ के कार्यों में जाता है, दान में जाता है। हमारा पैसा अच्छे काम में जाता है तो हमारा दवाई और कोर्ट कचहरी में खर्चा नहीं होता, हमारा पैसा बच जाता है। बात बहुत मौलिक है, समझने की है। तो जैनियों ने हमेशा उदारता का परिचय दिया। जैन समाज जितनी संपन्न है उतनी ही उदार समाज है, और यही कारण है कि जैनियों ने हर देश प्रदेश के हर स्थान पर जहां भी थोड़ी संख्या में जैन लोग हैं, उन्होंने कई लोक कल्याण के उपक्रम चला रखे हैं।
छोटे मोटे हर जगह छोटी से छोटी समाज हो, कोई समाज नहीं जहाँ जैनियों का औषधालय नहीं होगा, कोई ऐसी समाज नहीं जहाँ जैनियों का विद्यालय नहीं होगा। ये जैनियों की उदारता का एक सबल प्रमाण है। ये आज से नहीं, हमेशा ऐसा किया जाता रहा है। जैनियों के द्वारा हमेशा पन्नशालाएं और दानशालाएं खुलवाई गई और सागर तो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से भागवतोदय पूरे अंचल को एक बहुत बड़ी विरासत के रूप में उन्होंने सुपुर्द किया और ये जैनों की संपन्नता के साथ उदारता का प्रतिमान बना है। तो हमें ऐसी छवि जैनियों की प्रस्तुत करनी चाहिए कि जैन समाज जितनी संपन्न है उतनी उदार है और जैन धर्म कहने को जितना कठोर है उतना ही सरल है। यदि ये बात हम लोगों तक पहुंचाने में सफल हो जाए तो हर व्यक्ति जैन धर्म का अनुकरण करने को तत्पर होगा और जैनों के प्रति सम्मान रखने का भाव रखेगा।